दिस लर्निंग। सो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन कि ये मतलब ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप सब लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे रिलेटेड टू आरआईसी एग्जाम, और सबसे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था या सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल था कि सर आरआईसी का फॉर्म इस बार कब निकलेगा। तो नाउ द वेट इज ओवर फ्रेंड, यू कैन सी द ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज c.ncert.gov.in। मैं इस चीज का वेट कर रहा था, आप लोग पूछते रहते थे, मैं बताता रहता था कि आपको जो अप्रैल 15 के बाद ही फॉर्म आएगा, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो द प्रूफ इज देयर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आरआईसी का, यहाँ पे आप देख सकते हो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है एनसीईआरटी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे वेबसाइट अभी अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हो वेलकम टू एनसीईआरटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सीईई 2022। तो जो आरआई का रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का जो मतलब एडमिशन होता है, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, उसको आरआईसी या फिर एनसीईआरटी या फिर सिंपली सीडब्ल्यू 2022 कहा जाता है। ठीक है, सिंपली सीडब्ल्यू कहा जाता है, लेकिन मोस्ट जो उसका जो है इंपॉर्टेंट नाम है वो आरआईसी है। तो अभी वेबसाइट जो है अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी पिछले साल का जो चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस वाला सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट सून। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, मंडे होपफुली स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि 15 अप्रैल के बाद होगा, आप क्लियरली देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट सून लिखा है, यहाँ पे लिखा डू नॉट यूज मोबाइल फोन। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल फॉर्म जब आप फॉर्म जब भरोगे तो मोबाइल फोन में ना भर के लैपटॉप या डेस्कटॉप में भरने के लिए बोला जा रहा है, या कैफे में जाके भर सकते हो। तो उस टाइम में तो हम आपको बताएंगे, जब फॉर्म आएगा हम डिटेल आपको बता देंगे फॉर्म फिलअप कैसे करना है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। बहुत लोगों का बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका है, सीबीएसई वालों का नहीं हुआ है। अगर नहीं भी हुआ है तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। दिस टाइम द कट ऑफ विल गो वेरी हायर बिकॉज last 2 years exam were cancelled. Okay, examination of 2020 and 2021 were cancelled because of the pandemic, कोविड पैंडेमिक। तो इस बार सब लोग एग्जाम देंगे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन से स्टार्ट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए आरआईसी के लिए तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको हमारी तरफ से क्रैश कोर्स मिल जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। सब कुछ के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं जो अपडेट्स आए हैं उसके बारे में एक बार आपको क्लियर बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, आपको सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगे वो सब क्लियर करता हूँ। फिर हमारा जो स्टडी मटेरियल मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। तो देखो, जब यहाँ पे वेबसाइट में आप नीचे स्क्रॉल करोगे, वेब पोर्टल इज डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंपैटिबल, प्लीज ट्राई फिलिंग ऑफ द फॉर्म यूजिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप। ये भी यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे लैपटॉप या डेस्कटॉप से करना है, आपको मोबाइल में नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल में दिक्कत होता है। बहुत सारे बच्चे मोबाइल में ट्राई करते हैं और क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर क्या नहीं हो रहा है। तो आपको लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में ही करना है, मोबाइल में नहीं करना है, साफ साफ यहाँ पे इन्होंने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोर्स क्या क्या प्रोवाइडेड है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक बार सिंपली आपको बता दूंगा कि क्या क्या कोर्स आरआई में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जब आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं थर्ड पार्टी वेबसाइट में नहीं जाना है, सिर्फ एक ही वेबसाइट को आपको फॉलो करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, उसी को फॉलो करना है। हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, और जो कोर्स ज्वाइन करने के लिए जिस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है वो स्क्रीन में तो दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा, वहां पे कॉन्टैक्ट करके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे कोर्सेज क्या क्या मिलता है, तो 2 ईयर बीएड के लिए आप आरआई में एडमिशन ले सकते हो, उसके लिए एंट्रेंस आप दे सकते हो। ठीक है, 2 ईयर बीएड के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो 2 ईयर जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये प्रोग्राम है जनरली जो है रिकमेंडेशन एनसीटी के तरफ से है, तो ये एनसीटी अप्रूव्ड है। देखो कहीं से भी बीएड अगर करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आरआई जो है तो ये अपना जो मतलब ऑल इंडिया में सिर्फ 5 जगह पे आ रही है, आप सबको पता होगा, मैं दिखा भी दूंगा इस वीडियो में। ये एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड है और बेस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं आरआई। ठीक है, तो कहीं से भी अगर बीएड करना है तो अगर आप पूछोगे सर कहाँ बीएड करने से बेस्ट रहेगा, सो आरआई विल बी द बेस्ट टू बिकम ए टीचर बनना है तो आरआई जो है बेस्ट होता है, क्योंकि सिर्फ 5 आ रही है ऑल इंडिया में। ठीक है, हर रीजन के लिए अलग अलग आरआई होता है, आपको मैं वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अगर आप बीएड करते हो
करते हो बीएड, तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हो तो आप क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक बच्चों को पढ़ा पाओगे, आप टीजीटी टीचर बनोगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हो, बीएड के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हो, या फिर बीए बीएड के बाद या फिर बीएससी बीएड के बाद आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो आप सीनियर टीचर भी बन सकते हो, मतलब क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है, वेबसाइट में देख सकते हो। मैं अलग अलग पार्ट वाइज वीडियो भी बनाता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हो गया आपका। तो आपका जो बीएड का कोर्स होता है वो दो अलग अलग स्ट्रीम का होता है। एक होता है साइंस एंड मैथमेटिक्स का स्ट्रीम, दूसरा होता है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस का स्ट्रीम। तो दो स्ट्रीम का होता है, लेकिन पेपर सबका एक ही होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर रखो। बीएड साइंस और बीएड आर्ट्स का एक ही क्वेश्चन पेपर होता है, अलग अलग नहीं होता। साइंस के लिए भी अप्लाई करोगे तो भी वही पेपर दोगे, आर्ट्स के लिए भी अप्लाई करोगे तो सेम पेपर दोगे। सिलेबस क्या है मैं वहां पे आऊंगा, लेकिन कोर्स देख लो। तो ये हो गया आपका क्या, आपका बीएड का क्या मतलब सिस्टम रहता है, मैंने बता दिया। बीएड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। मिनिमम जो है ग्रेजुएशन है, आप मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो 2 ईयर बीएड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, आप अजमेर के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब जो वेस्टर्न रीजन है और नॉर्थ रीजन अजमेर के लिए अप्लाई करोगे। भुवनेश्वर के लिए जो ईस्टर्न रीजन अप्लाई करेंगे, ईस्टर्न रीजन में जितने भी स्टेट्स है वो भुवनेश्वर के लिए अप्लाई करेंगे। इसी तरह से भोपाल सेंट्रल एंड वेस्टर्न है, मैसूर आपका जो सदर्न रीजन है, और नॉर्थ ईस्ट में एक नॉर्थ ईस्ट डिफरेंट जो स्टेट्स है, 8 स्टेट्स है, वहां पे आपका नॉर्थ नेरी शिलोंग करके, शिलोंग में नेरी है, ठीक है, नेरी शिलोंग, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्या बीएड का कोर्स। सीट कितना है बीएड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आ रही अजमेर में बीएड के लिए 55 सीट्स है, साइंस मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए एंड आर्ट्स ग्रुप के लिए भी, मतलब सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप के लिए भी यहाँ पे आ रही अजमेर में कितना है 55 सीट्स है। ठीक है, आरआई अजमेर में 55 है, आरआई भोपाल में 44 दोनों के लिए है। ठीक है, उसके बाद आरआई भुवनेश्वर में 55 दोनों के लिए है, आरआई मैसूर में 25 दोनों के लिए है, और नेरी शिलोंग में भी 25 दोनों के लिए। ये सीट टोटल सीट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अपने रीजन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल उड़ीसा, आप झारखंड, बिहार से बिलोंग करते हो, तो आप आरआई अजमेर में अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ आरआई भुवनेश्वर में अप्लाई कर सकते हो। इसलिए इसका नाम रीजनल जो है रीजनल इंस्टीट्यूट है, मतलब अपने रीजन में ही अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जाम होता है, सब लोगों का एक ही पेपर का एग्जाम होता है। जितने भी बीएड के लिए अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का, सबका एक ही पेपर का एग्जाम होगा, लेकिन अलग अलग जब काउंसलिंग होगा तो अलग अलग काउंसलिंग होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा अलग अलग निकलेगा। हर आरआई का अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलता है, लेकिन एग्जाम सबको एक ही देना है, जिसका नाम है RIECEE। ठीक है, ये एग्जाम आपको देना है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस सारे आरआई का अलग अलग होता है। तो ये हमने 2 ईयर बीएड का कोर्स देखा। अब देखो 12th के बाद 2 ईयर बीएड तो आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन 12th के बाद आप क्या दे सकते हो, बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि सर क्या हम 12th के बाद डायरेक्ट बीएड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हो। 12th के बाद अगर आप बीएड करते हो तो वो इंटीग्रेटेड बीएड होता है। इंटीग्रेटेड बीएड में आपका ग्रेजुएशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है दोनों एक साथ होता है, समझ गए, 2 डिग्री आपको एक साथ मिलता है, जो ग्रेजुएशन और बीएड का डिग्री एक साथ मिलता है, इसका नाम इंटीग्रेटेड बीएड होता है। इंटीग्रेटेड बीएड का 2 स्ट्रीम है, एक होता है बीए बीएड, बीएससी बीएड। बीएससी बीएड में भी फिर 2 स्ट्रीम है। ठीक है, देखो बीए बीएड, बीएससी बीएड साइंस एंड आर्ट्स के हिसाब से हो गया। बीएससी बीएड मतलब आपको बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन एक साथ मिलेगा, बीए बीएड मतलब बैचलर ऑफ आर्ट एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको एक साथ मिलेगा। बीएससी बीएड में भी फिर 2 स्ट्रीम है, एक होता है बीएससी बीएड सीबीजेड, दूसरा होता है बीएससी बीएड पीसीएम। जिन लोगों का मैथ्स नहीं है वो सीबीजेड के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब वो है बायोलॉजिकल साइंस। अगर आप बीएससी बीएड सीबीजेड कर लेते हो तो आगे जाके आप टीजीटी साइंस बन सकते हो, साइंस के टीचर बन सकते हो। लेकिन अगर आप बीएससी बीएड पीसीएम करते हो, मतलब आपका मैथ्स 12th में होगा तो बीएससी बीएड पीसीएम में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप बीएससी बीएड पीसीएम कर लेते हो तो 4 साल के बाद आप टीजीटी मैथ्स बन सकते हो। ठीक है, फिर आप पीजी करने के बाद अपने अपने सब्जेक्ट में पोस्ट पीजीटी टीचर बन सकते हो, लाइक मैथ साइंस, वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो बन सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। मैं नॉर्मली आपको बीए बीएड बीएससी बीएड का बात कर रहा हूँ। तो बीएससी बीएड सीबीजेड करने से साइंस का टीचर और बीएससी बीएड पीसीएम करने से मैथ्स का टीचर बन सकते हो। और बीए बीएड करने के बाद आप टीजीटी सोशल स्टडीज जो है टीजीटी एसएसटी आप बन सकते हो अगर बीए बीएड करते हो तो। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि
बीए बीएड जो है आप 12th के बाद दे सकते हो। लेकिन देखो ये डाउट बच्चों के अंदर रहता है कि सर खाली ह्यूमैनिटीज के बच्चे दे सकते हैं या साइंस और कॉमर्स के भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है कि आप साइंस अगर आपका है तो भी दे सकते हो और ह्यूमैनिटीज भी अगर है तो भी दे सकते हो आप बीए बीएड। ठीक है, कंटेंट कोर्सेज एट पार विद दोज ऑफ अंडर ग्रेजुएट लिबरल प्रोग्राम इन आर्ट्स। ठीक है, तो साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड प्रोफेशनल स्टडीज कंप्राइजिंग फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, तो साइंस है तो भी दे सकते हो, आर्ट्स है भी तो भी आप दे सकते हो। ठीक है, साइंस आर्ट्स दोनों के बच्चे बीए बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंस है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका 12th साइंस है तो आप बीए बीएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपका अगर 12th में आर्ट्स है तो सिर्फ आप बीए बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो, बीएससी बीएड के लिए नहीं कर सकते। साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा रैंक उसका हाई है, ऐसा मान के चलो साइंस ऊपर है आर्ट्स नीचे है, तो ऊपर वाले नीचे का भी अप्लाई कर सकते हैं, नीचे वाले ऊपर का नहीं अप्लाई कर सकते। तो साइंस वाला सब में अप्लाई कर सकता है, आर्ट्स वाला सिर्फ आर्ट्स में ही अप्लाई कर पाएगा। तो ये बीए बीएड का कोर्स था। ये भी 5 अलग अलग, यहाँ पे 4 आ रही, हाँ 4 आ रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो आ रही है ना नेरी शिलोंग, वहां पे बीए बीएड बीएससी बीएड का कोर्स नहीं प्रोवाइड करते। नेरी शिलोंग में सिर्फ 2 ईयर बीएड का कोर्स मिलता है, तो अभी 4 हो जाएंगे। 12th के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 आ रही। ठीक है, अपने रीजन के अकॉर्डिंग आ रही अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूरू। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भुवनेश्वर के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहां के भी बच्चे आर्य भुवनेश्वर में अप्लाई करते हैं। तो कौन से स्टेट के यूनियन टेरिटरी के बच्चे कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। तो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे नेरी शिलोंग बीए बीएड बीएससी बीएड का प्रोग्राम ऑफर नहीं करता है, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स है, 8 स्टेट जो है, मतलब 7 सिस्टर प्लस सिक्किम, वो भुवनेश्वर में अप्लाई कर सकते हैं, भुवनेश्वर में पढ़ सकते हैं। बीए बीएड का सीट अगर देखेंगे तो अजमेर में 55, भुवनेश्वर में 55, भोपाल में 44 और मैसूरू में 44 है। ये बीए बीएड का था। अब हम बीएससी बीएड का देखेंगे। बीएससी बीएड का सेम चीज है, बस सीबीजेड पीसीएम जो मैंने आपको क्लियर कर दिया वही चीज है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बीएससी बीएड का। ठीक है, तो बीएससी बीएड का भी वही सेम, सीट नंबर सेम है, सीट 55। ठीक है, यहाँ पे देखो पीसीएम ग्रुप है, ये जैसे मैंने बोला था फिजिकल साइंस मतलब पीसीएम, और सीबीजेड बायोलॉजिकल साइंस, तो दोनों में 55, भुवनेश्वर में 55, और यहाँ पे भोपाल में 44 है दोनों का, और मैसूर में भी 44 है। पीसीएम का 44, सीबीजेड का 44, पीसीएम का 55, सीबीजेड का 55, तो सेम यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरह से आपको आरआई में एक और कोर्स मिलता है जो कि है 2 ईयर एमएड का कोर्स। ठीक है, 2 ईयर एमएड का जो कोर्स है वो कौन अप्लाई कर सकता है, जो 2 ईयर बीएड कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर बीएड आपने किया या फिर इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड आपने किया, तो आप जो है 2 ईयर एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोफेशनल एजुकेशन करने के बाद कर सकते हैं। तो सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा एक वीडियो रहेगा आपके लिए। लेकिन सीट स्ट्रक्चर देख लो कितना सीट है, 33 सीट्स है अजमेर के लिए, 36 भुवनेश्वर, 33 भोपाल एंड 35 मैसूरू का सीट्स है। तो यहाँ पे नेरी में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का जो नेरी शिलोंग है वहां पे एमएड नहीं है। तो नेरी शिलोंग में सिर्फ 2 ईयर बीएड है, इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर एमएड नहीं है वहां पे। और एक और कोर्स है एमएससी एड जो है, ये जो एमएससी एड का कोर्स है ना, एमएससी एड का कोर्स 2 ईयर बीएड के बाद अप्लाई कर सकते हो। देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर एमएससी एड जो कोर्स है, एमएससी बीएड जिसको बोल सकते हैं, वो तो सर बीएससी करने के बाद ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एमएससी बीएड जो कोर्स है वो आप +2 मतलब 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। एमएससी एड इज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन लीडिंग टू द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 डिग्री एक साथ मिलता है, आपको बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड, 3 डिग्री 6 साल में एक साथ आपको मिलता है। बीएससी बीएड बीए बीएड आपको 4 साल में मिलता है, जो मतलब 4 साल में आपको ग्रेजुएशन और बीएड दोनों एक साथ कंप्लीट होता है। और एमएससी बीएड में आपका 6 साल में आपका 3 कोर्स मिलता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एमएससी 6 साल का कोर्स है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, एक साथ आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 साल पहले ग्रेजुएशन पढ़ाएंगे फिर 1 साल बीएड फिर 2 साल एमएससी, ऐसा नहीं है, इंटीग्रेटेड है, सब ईयर आपको मतलब कुछ कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अलग अलग करके नहीं, इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। तो ये 6 ईयर का कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, 6 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है आपका। 6 ईयर मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर। देखो बीए बीएड बीएससी बीएड में एक साल में 2 सेमेस्टर मतलब टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। बीए बीएड में भी 8 सेमेस्टर, बीएससी बीएड सीबीजेड पीसीएम उसमें भी 8 सेमेस्टर। 2 ईयर बीएड में 4 सेमेस्टर होते हैं, 2 ईयर एमएड में भी 4 सेमेस्टर होते हैं। और जो एमएससी बीएड है वो 6 साल का कोर्स है, मतलब उसमें 12 सेमेस्टर वहां पे होंगे।
एमएससी बीएड के लिए कहाँ कौन अप्लाई कर सकता है? तो यहाँ पे एमएससी बीएड के लिए देखो सिर्फ आरआई मैसूर में है, ये भुवनेश्वर, अजमेर, भोपाल में नहीं है, सिर्फ आरआई मैसूर में है। तो ऑल इंडिया के बच्चे सिर्फ आरआई मैसूर के लिए अप्लाई कर सकते हैं एमएससी बीएड का कोर्स। ऑल इंडिया के बच्चे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैसूर के आसपास या फिर जो साउदर्न रीजन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के बच्चे आरआई मैसूर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीट कितना है देखो, आरआई मैसूर में एमएससी बीएड फिजिक्स ऑनर्स का 18 सीट है, एमएससी एड केमिस्ट्री ऑनर्स का 18 सीट है, और एमएससी एड आपका मैथ्स का 18 सीट है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही एमएससी बीएड मिलता है, और बायोलॉजी में नहीं मिलता, मतलब जूलॉजी बॉटनी में नहीं मिलता, सिर्फ पीसीएम में मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जिनका पीसीएम है वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 18 सीट है। रिजर्वेशन का बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सबका रिजर्वेशन होता है, ठीक है, वो मैं अलग वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो ये तो आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। अब देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना है तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले तो सिलेबस क्या है, देखो इसका सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ही मिल जाएगा। सीडब्ल्यू सिलेबस लिखा है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस देखो, ग्रुप ए का जितने भी बच्चे हैं बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमएससी बीएड, उनका एक पेपर होता है। बीएड के लिए साइंस आर्ट्स का दोनों का एक पेपर होता है, और एमएड का अलग पेपर होता है। इन सबका एक पेपर, इनका एक, टोटल 3 पेपर का एग्जाम है अलग अलग का, ठीक है। सब एक ही पेपर का एग्जाम देंगे, अपने लेवल का पेपर सेम रहता है सब लोगों के लिए, इसलिए इसका नाम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। सिलेबस सबके लिए सेम है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर ऑल ग्रुप्स द एरियाज टू बी टेस्टेड आर 3 एरियाज। सबके लिए सिलेबस सेम है, 3 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आएगा सबके लिए, ऑल ग्रुप्स, ऑल आरआईज, ठीक है। बच्चों का डाउट रहता है कि सर अरे अजमेर में अलग सिलेबस है क्या, इसमें अलग सिलेबस है क्या, अरे मैसूर में नहीं, सबके लिए एक ही सिलेबस है, क्योंकि एग्जाम एक ही है, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 पेपर का आपका एग्जाम है। और इन तीनों पेपर के लिए डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। कितना डिटेल सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डिटेल सिलेबस है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है, और फिर रीजनिंग एबिलिटी, पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन पैटर्न का बात करेंगे तो टोटल आपका 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में 2 मार्क आपको मिलेगा, गलत करते हो तो 0.5 माइनस हो जाएगा, मतलब 1/4 आपका माइनस हो जाता है। और आपका टेस्ट ड्यूरेशन 2 आवर, मतलब 120 मिनट्स है। सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो लैंग्वेज का कितना क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का भी यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए देखो मीडियम ऑफ टेस्ट बुकलेट जो है वो इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल रहता है। एक साइड में इंग्लिश क्वेश्चन रहता है, एक साइड में हिंदी का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो दोनों साइड में, एक इंग्लिश का क्वेश्चन इस साइड में, एक साइड में हिंदी का क्वेश्चन रहता है। तो दोनों लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको पहले स्टडी मटेरियल दिखाना चाहूंगा कि हम स्टडी मटेरियल इसके लिए डिटेल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा पैकेज आपके पास पहुंचेगा जिसके अंदर आपको 3 चीज मिलेगा। क्या क्या मिलेगा मैं आपको दिखा दूं। एक आपको मिलेगा थ्योरी बुक, ठीक है, इसको प्रिपरेशन करने के लिए। एक आपको थ्योरी बुक मिलेगा, ठीक है, ये एमसीक्यू बुक है। मैं आपको थ्योरी बुक पहले दिखाता हूँ। तो जितने भी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखा, तीनों सब्जेक्ट का एक थ्योरी बुक मिलेगा जो शॉर्ट नोट्स इसमें रहेगा, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें रहेंगे, एंड कैसे करना है उसको सॉल्व करना है उसका ट्रिक आपको इस बुक में मिलेगा। उसके अलावा आपको एक एमसीक्यू बुक मिलेगा, ठीक है, एक आपको एमसीक्यू बुक मिलेगा जिसमें आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो जितने भी आपका जो है क्वेश्चंस हैं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट्स मिल जाएंगे। 5 यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 2015 से आरआई से स्टार्ट हुआ है, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में नहीं हुआ था। तो 5 साल का आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। 5 सेट इसमें क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक एमसीक्यू बुक भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक आपको थ्योरी बुक, ठीक है। तो एक और बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक थ्योरी बुक और एक एमसीक्यू बुक, ठीक है, और उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट। ये 3 चीज जो है आपको इस मतलब स्टडी मटेरियल के पैकेज के अंदर मिलेगा। इसके अलावा हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं जो कि गूगल मीट के थ्रू होता है। यूट्यूब में वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो गूगल मीट के थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें हो पाता है। आप डाउट्स आपके डायरेक्टली पूछ सकते हो जो कि यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम लोग गूगल मीट के थ्रू क्लासेस कर रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट और 50 आपको सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे। टोटल 80 टेस्ट आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही मोर देन एनफ है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए।
तो अगर आप कोर्स परचेज करते हो, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लासेस, तो डेफिनेटली आरआईसी क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और चीज है कि आपका जो है करियर मार्क भी काउंट होता है आरआई में, तो वो भी आपका जो है, अगर आप 12th क्लास में हो तो उसमें भी अच्छा मार्क्स लाने का कोशिश करो। लेकिन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो डेली 1 से 1.5 घंटा क्लास होता है मैक्सिमम। जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जो ये आपका जो बोर्ड एग्जाम अगर चल रहा है या फिर एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा, तो हम थोड़ा क्लास के लेंथ बढ़ाएंगे। लेकिन क्लास 1-1.5 घंटा भी हम डेली करते हैं तो भी सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाता है, अभी तक का जो एक्सपीरियंस है। तो सिर्फ 1 से 1.5 घंटा का क्लास होता है डेली, तो उतना आप आई होप आराम से दे सकते हो इतने बड़े एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो, क्योंकि ये टॉप लेवल एग्जाम है। टीचिंग फील्ड में टीचर बनने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम, जैसे डॉक्टर बनने के लिए एम्स सबसे बेस्ट है, इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी सबसे बेस्ट है, इसलिए इसी तरह से टीचर बनने के लिए आरआई सबसे बेस्ट है। तो अगर बेस्ट बनना है आपको तो उसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन भी करना चाहिए, इसीलिए हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल एंड बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आप ज्वाइन कर सकते हो विद वेरी अफोर्डेबल प्राइस, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है और अभी भी उसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। तो डिटेल आपको जानना है, कोर्स का प्राइस कैसा है, बाकी सब डिटेल कुछ भी जानना है, तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर ये जो वीडियो मैंने अभी बनाया आपको, इसको अगर आप इसको अच्छा लगता है या फिर जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं हमारे चैनल के थ्रू वो आपको हेल्पफुल है आपके लिए, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन रखना, ताकि अपकमिंग डेज में हम जितने भी वीडियोस अपलोड करेंगे आरआईसी के लिए आपको तुरंत मिलता रहेगा। और उसके अलावा हम लोग सीयूईटी का भी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर वीडियोस मिलता रहेगा, तो वो भी आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल से मिलेगा। टेलीग्राम को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। और कोर्स डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। जो आरआई क्रैक कर चुके हैं वही आपको पढ़ाएंगे विथ प्रॉपर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो दिस इज फॉर दिस वीडियो, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। थैंक यू।